निरंतर विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं, इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे हॉस्पिटल है, रेस्ट हाउस है, अभी पिछले सप्ताह ही मैंने चंडीगढ़ में सभी अधिकारियों की ज्वाइंटली, जिसमें पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, पशुपालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर यूएलबी के साथ साथ हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई थी। और जहां एक दूसरे को आपस में जिनके काम उनकी स्पीड अप करने के लिए उनको एक बैठ के रूट प्लान बना के दिया और सभी का आपस में तालमेल कराया, ताकि कोई भी एक दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरलिंक्ड जो काम है उसमें कोई देरी ना हो। और मुझे आज ही नहीं, भरोसा भी है जिस प्रकार अधिकारियों में, चाहे वो ई लाइब्रेरी की बात है, चाहे पशुपालन के डिपार्टमेंट के 4 प्रोजेक्ट बड़े हैं उनकी बात है, दनौदा के अंदर पीएचसी का टेंडर की बात है, उसके बाद नगर पालिका जो बिल्डिंग हमारी जर्जर हो चुकी है भवन की, उसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात है, चाहे सिविल हॉस्पिटल और बस स्टैंड की बात है सभी, और हिसार रोड फ्लाईओवर की बात है। इन सभी पर बैठकर गहन चर्चा की और चर्चा के बाद सभी को टाइम बाउंड हमने तय कर दिया है कि इन कामों को किस प्रकार से स्पीड अप करना है। उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों को नगर में, अब हमारा जो स्टॉर्म वाटर का बरसाती पानी की जो समस्या थी वो हमने हल कर ली है। केवल लाइन पार्क एरिया, चाहे वो गढ़ी की बात है, चाहे वो डाणी की बात है, चाहे वो स्मलपुर रोड की बात है, चाहे हमारी मेला मंडी की बात है, चर्च मेला कॉलोनी की बात है, उस और पोर्शन को जोड़ने के लिए अभी एक समस्या थी जो रेलवे के क्रॉसिंग, हमारा सीवर का सिस्टम डेवलप होना, वो रेलवे ने क्रॉसिंग देनी है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी 80% हमने नगर का जितना भी सीवर सिस्टम हमने ठीक कर दिया। अब नए सिस्टम को, क्योंकि पुराना जो हमारा सिस्टम है वो पूरी तरह फेल हो चुका था, उसको ठीक करने के लिए सभी प्रकार की योजनाएं हमने बना ली है। और नगर पब्लिक हेल्थ ने एक सुपर सोकर मशीन का भी परचेज की बात थी, वो टेंडर भी हमारा हो गया है। तो मुझे लगता है कि निर्वाणा को जिस स्वरूप में मैं देखना चाहता हूँ उस स्वरूप में निर्वाणा आ जाएगा। और लगभग 5.5 करोड़ रुपए नेहरू पार्क की सौंदर्यकरण के लिए, उसमें विभिन्न व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए, क्योंकि शहर का एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहां पर पूरे नगर को वो सारे विभिन्न प्रोजेक्ट, या फाउंटेन की बात है, चाहे उसके अंदर वे पाथ की बात है, चाहे बच्चों के लिए झूला लगने की बात है, चाहे वहां पर एक सुंदर लाइब्रेरी और शेड लगने की बात हो, सारा प्रोजेक्ट मैंने बना के अधिकारियों को दे दिया और वो भी लगभग ऑलमोस्ट पास हो चुका है। उसका काम भी हम आने वाले दिनों में शीघ्र ही पूरा करवा देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अभी हमारा जो जब तक फ्लाईओवर नहीं बनता, इसका 4 लेनिंग का हमारा हिसार रोड का हमारा काम का टेंडर लग चुका है, वो भी एक बहुत प्रोजेक्ट बड़ा होगा और हिसार रोड की सारी समस्याओं का हम समाधान कर देंगे। और आज जिस प्रकार की नायब सिंह सैनी सरकार के नेतृत्व में सभी विकास कार्यों को हमने गतिबद्ध तरीके से स्पीड अप करने का काम किया है, अवश्य ही निर्वाणा का तस्वीर आपको बदलती हुई नजर आएगी। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बार बार धरने प्रदर्शन कर रही है लगातार। कल भी महंगाई पे प्रदर्शन करने की घोषणा करी है निर्वाणा ने। देखिए, विपक्ष केवल धरने प्रदर्शन के लिए हुआ करता है, उन्होंने अपना टाइम पास करना है, अब काम तो कोई है नहीं है। अब वो उनका जो टाइमिंग है, ये पूरा विश्व, ये वैश्विक संकट है। आज डीजल पेट्रोल के जिनके ऊपर ये प्रदर्शन करें, केवल 4% भारत की सरकार ने बढ़ाया। पाकिस्तान में 79 से 80% डीजल पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, रसोई गैस के रेट बढ़े हैं। मैं आज कम से कम भी 20 देशों की सूची पढ़ रहा था जिसमें 40% से कम किसी के रेट भी नहीं बढ़े, केवल भारतीय एसएस में 4% बढ़े। सप्लाई हमारी स्मूथली चल रही है, डीजल की है, चाहे पेट्रोल की है, चाहे गैस की है, चाहे क्रूड ऑयल की है। उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी विकास कार्यों को भी हम स्मूथली चला रहे हैं। आज कांग्रेस को बेचैनी है, कांग्रेस को आज तड़फ है, कांग्रेस को आज सोच बनी हुई है
कि यहां से कुछ लूट ले। लोग तो उल्टा इनको मजाक कर रहे हैं, 2.5 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, वो पूछने के लिए आता नहीं और जगह जगह ये प्रदर्शन करते फिरते हैं। यदि ये समय की नजाकत को देखते हुए यदि कांग्रेस के लोगों ने देश का जो वैश्विक युद्ध के कारण, खाड़ी देशों के युद्ध के कारण जो परिस्थितियां बनी हैं, उसमें बढ़िया सुझाव, सरकार को बढ़िया काम करने के लिए इनका जितना अनुभव है उसका लाभ देना चाहिए था, परंतु ये टांग खिंचाई में लगे हुए, पूरी दुनिया के अंदर भारत की पिक्चरों खराब करने में लगे हुए। राहुल गांधी के उलूल जुलूल बयान, और जैसा कोई इनका मल्लीवारस आ गया वैसी इनकी सेना है। अब मैंने पता लगा कल यहाँ भी निर्वाणे में भी फिरेंगे सारी दोपहरी में कोई। तो अच्छा, थोड़ी बहुत ही गर्मी का एहसास होना चाहिए। बहुत साल इन्होंने मजे ले लिए इसी रूम में बैठ के, और जाना होना कुछ नहीं है। लोगों को बिना बात के गुमराह करते हैं। आज सबसे ज्यादा स्मूथली खरीद गेहूं की हमारी सरकार ने की है। इन्होंने हो हल्ला मचा दिया, लंबी लाने लगी, भूपेंद्र हुड्डा बगे बगे फिर था मंडिया में को, और कई जने फिर मतलब बगे बगे हो कि सबसे बढ़िया स्मूथली परचेज गेहूं की हुई। बेमौसमी बारिश लगातार होने के बाद, आंधी तूफान के बावजूद भी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं करी थी। अब क्यों, अब एक भी बयान नहीं दे सकते। परंतु आज विपक्ष दिशाहीन, नेता विहीन, नेतृत्व विहीन, मुद्दा विहीन विपक्ष है, और ऐसा विपक्ष लाचार और कमजोर मैंने भी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इन लोगों को इस संकट काल में देश की सरकार के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है, ना कि इस प्रकार के भोंदे प्रदर्शन करने की आवश्यकता है।